हेलो एवरीवन और टेक्स्ट बुक में आप सबका स्वागत है। मैं सूर्य प्रकाश सिंह। जैसा कि आपने काफ़ी ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा प्यार दिया है, जो मॉक एनालिसिस पे हम लोगों ने जो टॉप 20 टॉपिक्स चूज़ किए थे। जो लोग नहीं जुड़े हैं उससे जुड़ जाइए। लगभग लगभग वीक में 3 से 4 क्लास आती है, जिसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है एसएससी सीजीएल का, हम लोगों ने काफ़ी एनालिसिस किया कि जो लास्ट में सीपीओ के एग्जाम हुए थे, सीएचएसएल के हुए थे, सिलेक्शन पोस्ट के हुए थे, उनके पेपर को देखा। यूजर जो बच्चे हमारे थे, स्टूडेंट थे, उनसे हम लोगों ने बात की और पूछा कि भाई कहाँ पे आप लोगों से जीके में, जीएस में गलती हो रही है, क्यों आपके मार्क्स उस तरह से आप नहीं बढ़ा पा रहे हैं। तो उन बच्चों का कुछ कुछ टॉपिक था, उसमें से हम लोग कंक्लूजन निकाले और तकरीबन जो 20 टॉपिक था हम लोगों ने उसको रखा कि भाई इस टॉपिक पे मेजॉरिटी बच्चों को इशू आ रहा है। और उन टॉपिक को कवर करने के लिए हम लोगों ने एक पूरा प्रॉपर प्लान बनाया, टेस्ट के थ्रू प्लस एनालिसिस के थ्रू, जो कि यूट्यूब पे मिलेगा। आप लोग टेस्ट भी दीजिए और एनालिसिस भी करिए, क्योंकि एनालिसिस करने से फायदा क्या होगा। देखिए देखिए दोस्तों, एनालिसिस ऐसा नहीं है कि आपने क्वेश्चन देखा और आंसर करके निकल गए। एनालिसिस का मतलब होता है कि उस क्वेश्चन के जो 4 ऑप्शन होते हैं, उस क्वेश्चन के इंटीरियर में भी जो मीनिंग निकलती है, उस क्वेश्चन से और क्या क्वेश्चन बन सकता है, ये चीजें एनालिसिस होती है। और उस चीज को मैं आपको वाईटी पे, यूट्यूब पे पूरा फ्री में कराता हूं। पहली चीज। दूसरी चीज, अगर हम लोग बात करें यहां पे कि मॉक को कैसे देते हैं, एलिमिनेशन कैसे करते हैं, क्या क्या एग्जाम के टाइम पे या टेस्ट के टाइम पे सोच सकते हैं, वो चीजें भी मैं एनालिसिस में करवाता हूं कंप्लीट। जो बच्चे जुड़े हैं उनको पता है कि मैं कैसे कराता हूं। लगभग लगभग 5 से 6 क्लास जा चुकी है और काफी अच्छा प्यार भी मिला है आप लोगों का। और उसी में एक एसएससी का संडे को जो हम लोग लाइव करते हैं टेस्ट, और ट्यूसडे तक चलता है वो टेस्ट, उसका हम लोग वेडनेसडे मॉर्निंग में एनालिसिस करेंगे। और उस टेस्ट में जीके के जो 25 क्वेश्चन होते हैं, उसका कंप्लीट एनालिसिस होगा। कहां कहां पे आप गलतियां कर रहे हैं, कहां कहां पे इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, उस पर भी बात करेंगे। और ये हर संडे लाइव होगा। मैक्स टू मैक्स आपको इसमें स्कोर करना है। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आ रही है बच्चों को, वो जीके में आ रही है। और मैंने अभी भी जो हम लोग के पास डेटा आता है टेक्स्ट बुक पे, उस डेटा के अकॉर्डिंग जब एनालिसिस किया तो उससे पता चला कि जो इशू आ रही है ना बच्चों को, वो बेसिकली कहाँ पे आ रही है। तो वो हम लोगों ने देखा तो जीके में सबसे ज्यादा दिखा, क्योंकि एवरेज मार्क्स बच्चों के जो है ना, वो 15 से 20 के बीच में रह रहे हैं जीके में। बाकी सेक्शन में तो वो 30 से 40 के बीच में एवरेज मार्क्स रहते हैं। इंग्लिश हुआ, क्वांट हुआ, रीजनिंग हुआ, ठीक है। बट जीके का जो है ना, ये 15-20 है। लेकिन अगर आपको सिलेक्शन चाहिए, अगर आपको टॉपर लिस्ट में नाम चाहिए, तो आपको जीके करना होगा, क्योंकि मेंस में 75 मार्क्स का वेटेज है, ठीक है। 75 मार्क्स का वेटेज है अगर सीजीएल की मैं बात करूं, और प्री में 50 मार्क्स का। इन केस मैं मान रहा हूं कि आप प्री निकाल भी लिए, ठीक है, उन 3 सब्जेक्टों के दम पे, तो मेंस में आप एग्जाम में 315 में, अगर आप बहुत ही अच्छे स्टूडेंट हैं, तो भी 300 लाना मुश्किल है, ठीक है। 300 लाना मुश्किल है। अगर 300 वहां पे आ भी गया, तो आप कौन सी पोस्ट पाएंगे। मे बी अगर आपने जीके में 10-15 नंबर स्कोर कर लिया, तो 310 305 तक आप कितना स्कोर पहुंच सकते हो। ये एक्सट्रीम केस है। आप यही 2400 पे ग्रेड की एक जॉब पाएंगे। लेकिन अगर आपको 4600 4200 पे ग्रेड की नौकरी चाहिए, तो आपको क्या करना होगा। आपको जीके में कम से कम 40 से 50 मार्क्स मिनिमम 75 में पाना होगा। मिनिमम की बात कर रहा हूं। अगर आपने मेरी पूरी स्ट्रेटेजी अपनाई, मैं ये श्योर कर सकता हूं कि आपके स्कोर 50 प्लस मेंस में रहेंगे और एटलीस्ट 30-40 के अराउंड, 35 से 40 के अराउंड प्री में रहेंगे। अगर प्रॉपर उन जो 20 टॉपिक है उसको कवर किया, ये एनालिसिस किया, इस मॉक को दिया, क्योंकि काफी एक्सपर्ट और काफी मेहनत से ये मॉक बनाए जा रहे हैं आप लोग के लिए दोस्तों। और एक एक क्वेश्चन ध्यान में रख के बनाया जा रहा है कि क्या क्या वेटेज हो सकता है, कैसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्या लेवल रखा जाए एग्जाम का। ऐसा नहीं, देखिए कुछ लोग क्या करते हैं, एक लेवल ही बढ़ा देते हैं बहुत ज्यादा। वो भी फायदा नहीं है ना। यूपीएससी का थोड़ी देने बैठे हैं, एसएससी का पेपर देने बैठे हैं, उसी हिसाब से क्वेश्चन पेपर भी होना चाहिए। आप बहुत ज्यादा हाई भी मत कर दीजिए, बहुत ज्यादा लो मत रखिए। जो एक एसएससी सीजीएल का लेवल होता है, उससे थोड़ा सा ऊपर रखने की कोशिश हम लोग करेंगे, ताकि बच्चे एग्जाम में उनको पेपर थोड़ा सा ईजी लगे। मैं मानता हूं कि थोड़ा सा मॉक का लेवल हम लोग जीके में ऊपर रखने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आप जो जब एग्जाम में बैठे तो ये क्वेश्चंस आप जो आए हुए रहेंगे वो इजी लगेंगे आपको। काफी तो ऐसा रहेगा। मैं बता रहा हूं, जो 20 टेस्ट सीरीज का हम लोगों ने प्लान किया है ना, अगर उसकी मैं बात करूं, तो मेजॉरिटी क्वेश्चन ना वहीं से आपको मिल जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आपको कहीं और जाने की जरूरत होगी। क्योंकि मैंने डांस कराया, वो ज्यादातर जो क्वेश्चन है ना, वो ऐसे स्ट्रक्चर बनाए गए हैं जो पीवाईपी में आए हुए हों। इस मॉक में तो नए क्वेश्चन आपको मिलेंगे। बट अगर मैं बात करूं, वो 20 क्वेश्चन का जो है, जो 20 क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, एलटी चल रही है, काफी बच्चे दे भी रहे हैं। लगभग लगभग 25 to 30 बच्चों का, 30,000 बच्चों का उस पर ऑन एन एवरेज आ रहा है अटेम्प्ट। और अगर मैं बात करूं एसएससी सीजीएल का जो मॉक जा रहा है,
उस पे भी ठीक-ठाक आ रहा है। आज शाम को एंड हो जाएगा, ठीक है? जब तक आप ये इंट्रो वीडियो देखेंगे। उसके बाद मॉर्निंग में एनालिसिस करेंगे। नेक्स्ट संडे से भी आपको ये मॉक मिलेगा। जो लोग नहीं दिए वो ज़रूर दें। और दूसरी चीज़, जितना ज़्यादा आप शेयर कर सकते हैं इस चीज़ को अपने दोस्तों तक, लोगों तक पहुँचाइए, क्योंकि वहाँ से आपको समझ में आएगा कि कंपटीशन बहुत लोग, देखिए बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म पे आपको टेस्ट मिल जाएँगे, ठीक है? लेकिन टेक्स्ट बुक से अच्छा टेस्ट और ईज़ी वे में, और ये पहली चीज़ और मैं बता दूँ कि ये जो टेस्ट है ना, ये बिल्कुल फ्री टेस्ट है। ऐसा कुछ नहीं है कि इस पे आपको पैसा लग रहा है। ये फ्री टेस्ट है, इसमें कोई भी पैसा नहीं लग रहा है। ना ही वो 20 टेस्ट में पैसा लग रहा है, ना ही वो 20 टेस्ट में पैसा लग रहा है जो मैंने 20 टेस्ट प्लान किया, जिसमें से कि अभी तक डांस के एक्सपोनेंट, म्यूजिक के एक्सपोनेंट और फेयर एंड फेस्टिवल हो चुका है। आर्किटेक्चर बचा है, स्पोर्ट्स बचा हुआ है, आर्ट एंड अगर देखा जाए तो अमेंडमेंट बचा हुआ है, और आर्टिकल्स बचे हुए हैं। ऐसे-ऐसे 20 टॉपिक हम लोगों ने कवर किए, जिससे मैक्सिमम करीब-करीब देखा जाए तो करीब-करीब 40 से 50% का वेटेज है, वो 20 टॉपिक को हम लोगों ने एक पास में रख के और उसको निचोड़ निकाला है, ठीक है? तो उस चीज़ को अगर हम लोग इस तरह से चलेंगे, तो बहुत ही अच्छे से, बहुत ही आराम से आप चीज़ों को कवर कर पाएँगे। और जो एक पैटर्न होता है कि एग्ज़ाम हॉल में बैठें और एग्ज़ाम में क्या सोचें क्वेश्चन को देख के, वो चीज़ें वहाँ पे मैं आपको क्लियरिटी बताऊँगा कि कैसे एग्ज़ाम में अप्रोच होना चाहिए, ठीक है? और बेस्ट अप्रोच के साथ, ऐसा नहीं है कि भाई आएँ आप, आंसर मैंने बताया, आप चले गए, नहीं, वो आप कहीं से भी पता कर सकते हैं। आपको आंसर तो कोई भी बता देगा। गूगल सर्च कर लीजिए, आपको मेजॉरिटी के आंसर मिल जाएँगे, 1-2 गलत होंगे बस। लेकिन उससे फ़ायदा क्या होगा? उससे कुछ क्या आपके नॉलेज में वृद्धि होगी? नहीं होगी। आपके नॉलेज में इंक्रीमेंट तब आएगा जब आप उस पे रमेंगे, रगड़ेंगे, ठीक है? जब भाई देखो, कितना भी आपको सोना मिल जाए ना, रगड़ना पड़ेगा अगर उसमें चमक बढ़ानी है आपको तो, ठीक है? तो आपको अगर उस पे एक-एक क्वेश्चंस पे मेहनत करनी है, मैं गारंटी दे रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पे 25 क्वेश्चन, और आपको ये भी बताना है कि आपके कितने सही हुए कमेंट बॉक्स में, ठीक है? ऐसा नहीं है कि आप करते गए और लास्ट में बताया ही नहीं। लास्ट में जब 25 क्वेश्चन हो जाएगा तो आपको बताना है कि कितने सही हुए आपके, ठीक है? जैसे ये 25 क्वेश्चन अगर मैं करा रहा हूँ, तो मेरी कोशिश होगी कि एटलीस्ट यहाँ से 100 ऐसी टॉपिक्स, फैक्ट आप लेके जाएँ, नॉलेज लेके जाएँ कि 100 क्वेश्चन के बराबर हो। ठीक है? ऐसा नहीं है कि बस वो 25 क्वेश्चन होगा। इसीलिए मेरी क्लास थोड़ी-सी बड़ी होती है। आप देखेंगे 20 क्वेश्चंस के लिए मैं करीब-करीब 50 मिनट तक भी आपको क्लास लेके जल गया हूँ। और लास्ट में ऐसा हो जाता है कि लास्ट में बच्चे अपने आप ही आंसर दे देते हैं, क्योंकि उनको पता हो जाता है, इतनी टॉपिक्स, इतनी चीज़ें, इतनी बार मैं बोल दिया रहता हूँ कि उनको रट जाता है, याद हो जाता है। और मैं ये गारंटी लेता हूँ, जो चीज़ें मैं यहाँ पे बताऊँगा ना, आप भूल नहीं पाएँगे। क्योंकि मैं इतनी बार चीज़ों को बोल देता हूँ, अगर आप ध्यान से सुनेंगे और पेन पेपर लेके बैठेंगे, मैं गारंटी दे रहा हूँ आप नहीं भूलेंगे। तो चलिए मिलते हैं कल सुबह 9 बजे, और आपको पूरा एनालिसिस यहाँ पे मिलेगा, कंप्लीट प्रोसेस मिलेगा, बेस्ट अप्रोच मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।